वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। लेकिन ना मिक्स आसान है गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, कुछ फीचर्स पढ़े थे डिमांड के, और दो तरह की डिमांड पढ़ी थी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हैं, और मार्केट डिमांड कि ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट की क्या डिमांड है। डिफरेंस देखा था डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या है डिमांड के, क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिससे डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है। तो दो तरह की डिमांड हमने पढ़ी थी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड के क्या फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है हमारा क्या, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का खुद का प्राइस, कि हम कभी भी मार्केट में जाते हैं तो कमोडिटी का खुद का प्राइस देखते हैं कि अगर किसी कमोडिटी का क्या है प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या कर देते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर देते हैं, हम उसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम करते हैं। और अगर कोई चीज़ मेरे को सस्ती मिल रही है, प्राइस उसका कम है, तो मैं क्या करूँगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या करती हूँ भाई, इंक्रीज़ कर देती हूँ। कि कंज्यूमर रैशनल है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में यहाँ पर रिलेशन कैसा है भाई, नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो रही है, और प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स गाइस वो होते हैं कि एक गुड की प्राइस में अगर चेंज होता है तो दूसरे गुड की डिमांड में उसका अफेक्ट पड़ता है। दो तरह के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूट गुड, एंड देन है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गाइस वो गुड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वन प्लेस ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा मन था कोक पीने का, गए तुम भाई शॉप पर कोक खरीदने, बट शॉप के पीने का भी कोक नहीं है, पेप्सी है। तुमने कहा चल पेप्सी दे दे, तो तुमने क्या करा भाई, कोक की जगह कोक के प्लेस पे क्या करा, यूज़ कर लिया पेप्सी को। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम वन प्लेस ऑफ अनदर यूज़ कर लेते कि कोक नहीं है तो भाई पेप्सी चलेगी। तो कोक एंड पेप्सी क्या हो गई भाई, इसका एग्जाम्पल हो गए। क्या होता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका अफेक्ट जो है दूसरे सब्स्टिट्यूट पर पड़ता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोक का प्राइस क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज़ हो रहा है, तो पेप्सी की डिमांड क्या करेंगे लोग, इंक्रीज़ कर देंगे। कैसे भाई, अब पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ कोक का प्राइस बढ़ा है, तो कंज्यूमर भाई रैशनल है, वो क्या देखेगा कि कम एक्सपेंडिचर करके उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, कि कोक की जगह पेप्सी भी चलेगी, कोक नहीं है तो भाई पेप्सी का कंजम्पशन कर लेंगे। तो अब क्या है कि पेप्सी का प्राइस सेम है, कोक का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, तो पेप्सी क्या हो गई भी, रिलेटिवली चीपर हो गई, और कंज्यूमर जो है वो सस्ती चीज़ खरीदेगा क्योंकि सेटिस्फैक्शन उसको सेम मिल रहा है कोक से भी पेप्सी से भी। तो कंज्यूमर क्या कर देगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ा देगा। अगर कोक का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो कंज्यूमर पेप्सी की डिमांड डिक्रीज़ कर देगा। क्यों, क्योंकि अब जो है पेप्सी का प्राइस सेम है और कोक का प्राइस क्या हो रहा है भाई, कम हो गया, तो रिलेटिवली क्या हो गई, अब कोक चीपर हो गई, इसलिए कंज्यूमर पेप्सी की डिमांड क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ रही है, अगर कोक का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो पेप्सी की डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही है। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गाइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम टुगेदर यूज़ करते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि पेन और इंक, अगर मेरे पास पेन है भाई, इंक नहीं है, कोई काम का नहीं, इंक है और पेन नहीं है तो कोई काम का नहीं, दोनों साथ में होंगे तभी काम आएंगे। तो दोनों क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, टुगेदर यूज़ करते हैं। तो पेन और इंक, अब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड पर कैसे अफेक्ट डालेगा। अगर पेन का प्राइस क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, कम पेन खरीदेंगे, कम पेन खरीदेंगे तो भाई इंक भी कम ही खरीदेंगे, इंक का लेकर क्या करेंगे, तो इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर पेन का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो कंज्यूमर ज़्यादा पेन खरीदेंगे, और ज़्यादा पेन खरीदेंगे तो भाई इंक भी चाहिए, तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, कि अगर पेन का प्राइस बढ़ रहा है तो इनकी डिमांड कम हो रही है, अगर पेन का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है।
देन आता है हमारे क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कैसे अफेक्ट करेगी। अब कंज्यूमर की इनकम जो है वो अफेक्ट कैसे करेगी, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी पर डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है कॉमोडिटी का, कि गुड जो है वो नॉर्मल गुड है या फिर इन्फीरियर गुड है। तो अगर मैं बात करूँ यार इन्फीरियर गुड्स की, कोई पर्टिकुलर इन्फीरियर गुड्स नहीं होता। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है कि कंज्यूमर अपनी लो इनकम की वजह से किसी पर्टिकुलर गुड को डेली कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पुअर की बहुत क्या है, लो इनकम है, तो वो डेली क्या कर रहा है, टोंड मिल्क कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसके लिए इन्फीरियर है। बट रिच पर्सन भी टोंड मिल्क क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। वो इसलिए नहीं कंज्यूम करते कि उनकी इनकम लो है, उनको बोल रखा होता है कि फैट मिल्क नहीं पीना, तो वो टोंड मिल्क यूज़ कर लेते हैं। तो अब पुअर जो पर्सन डेली कंज्यूम कर रहा है टोंड मिल्क को बिकॉज ऑफ उसकी लो इनकम है, इसलिए वो उसके लिए इन्फीरियर गुड है। रिच पर्सन के लिए वो इन्फीरियर गुड्स नहीं है। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक कंज्यूमर इसलिए उसको परचेज कर रहा है बिकॉज उसकी लो इनकम है। तो फॉर एग्जाम्पल इन्फीरियर गुड्स हो गया टोंड मिल्क, और नॉर्मल गुड्स नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुल क्रीम मिल्क। अब नॉर्मल गुड में क्या होता है कि अगर इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से, अगर इनकम मेरी इंक्रीज़ हो रही है तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ा दूँगी। भाई इनकम बढ़ गई तो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। अब क्या होता है कि अगर इनकम मेरी डिक्रीज़ हो जाए तो मैं डिमांड को डिक्रीज़ कर दूँगी। अब मेरी इनकम कम हो गई, भाई डिमांड को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। कंज्यूमर क्या करेगा, भाई नॉर्मल गुड से शिफ्ट होने लग जाएगा इन्फीरियर गुड्स पर, डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी नॉर्मल गुड की। इन्फीरियर गुड्स की बात करूँ तो अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो कंज्यूमर शिफ्ट होना चाहेगा किस पर, नॉर्मल गुड पर, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर इनकम क्या हो रही है भाई, डिक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो और ज़्यादा इन्फीरियर गुड कंज्यूम करने पड़ेंगे कंज्यूमर को। तो इसमें क्या है, नॉर्मल गुड में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में, और इन्फीरियर गुड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम एंड डिमांड के बीच में। कि नॉर्मल गुड में क्या है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। बट इन्फीरियर गुड में क्या है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और इनकम कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। देन आता है हमारे क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉमोडिटी को लेकर क्या फेवरेबल है, उसका अगर कॉमोडिटी में टेस्ट है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर कंज्यूमर का टेस्ट नहीं है तो डिमांड क्या हो गई भाई, डिक्रीज़ होगी। प्राइस चाहे बढ़े घटे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक अल्कोहलिक पर्सन है, उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट है भाई लीकर में, अब लीकर पे जितना मर्जी तुम टैक्स लगा लो, जितना मर्जी उसका प्राइस बढ़ा लो, वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसका क्या टेस्ट है उसमें। तो टेस्ट अगर है कंज्यूमर का तो वो उसको खरीदेगा, उसकी डिमांड करेगा, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो। अगर टेस्ट नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, डिमांड कम होगी। तो अगर टेस्ट क्या है, फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर टेस्ट क्या है, अनफेवरेबल है कॉमोडिटी को लेकर तो डिमांड कम होगी। देन आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में क्या हो रहा है भाई, अगर फ्यूचर में प्राइस क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, तो अब जो प्राइस चल रहा है वो रिलेटिवली क्या होगा भाई, कम होगा फ्यूचर से। तो कंज्यूमर क्या करेगा, करंट डिमांड बढ़ा देगा, करंट डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि रिलेटिवली चीपर गुड्स मिलेंगे उसको करंट सिचुएशन में। बट अगर फ्यूचर में प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो अब रिलेटिवली क्या है, अब प्राइस ज़्यादा है, करंट सिचुएशन में प्राइस ज़्यादा है, और प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन आया भाई, पॉजिटिव रिलेशन आया, कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी, अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज़ होगा तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स थे हमारे जो एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स थे, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, चाहे वो सब्सिट्यूट गुड हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब क्या है कि मार्केट डिमांड में ये फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल से ही मार्केट डिमांड बनती है भाई, तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे इंक्लूड हो जाते हैं मार्केट डिमांड में। तो इन एडिशन इन फैक्टर के कुछ और फैक्टर्स भी है मार्केट डिमांड में, वो हम देख लेते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि अगर किसी इकोनॉमी में या किसी मार्केट में क्या है, अगर पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन का साइज़ कम है तो डिमांड भी कम होगी।
भाई ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम लोग हैं तो कम डिमांड करेंगे। तो कैसा रिलेशन है भाई? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी कम होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे कि अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा वुमेन्स हैं तो क्या होगा? लिपस्टिक की डिमांड ज़्यादा होगी, साड़ी की डिमांड ज़्यादा होगी, सूट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा मैन है तो शूज़ की, पैंट की, शर्ट्स की ज़्यादा डिमांड होगी। पॉपुलेशन पे क्या करती है? डिमांड डिपेंड करती है। अब सीज़न एंड वेदर की अगर मैं बात करूँ कि भाई रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में क्या होगा? रेन कोट, अम्ब्रेला की ज़्यादा डिमांड होगी। वेदर की बात करूँ कि अगर हॉट वेदर है तो कॉटन क्लॉथ्स की ज़्यादा डिमांड है, कोल्ड वेदर है तो वुलन क्लॉथ्स की ज़्यादा डिमांड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, या तो होगा इक्वल या होगा अनइक्वल। कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है? इक्वल हुआ है तो सबके पास भाई इक्वल मनी है, खरीदने के लिए ज़्यादा डिमांड होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा डिमांड होगी। बट अनइक्वल की बात करूँ कि कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं, तो क्या होगी? डिमांड कम होगी, मार्केट डिमांड कम होगी, क्योंकि डिमांड जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी कि रिच जो है वो ज़्यादा सुपीरियर गुड्स को डिमांड करेंगे, पुअर जो है वो इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का इक्वल हुआ है तो डिमांड ज़्यादा होगी, अनइक्वल हो तो डिमांड कम होगी। तो ये फैक्टर्स थे हमारे क्या, जो मार्केट डिमांड को, कि ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। अब डिमांड फंक्शन क्या है हमारा कि DX, डिमांड ऑफ X, X कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी। F क्या है हमारा? फंक्शन, फंक्शन की क्या फैक्टर्स है जो एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करेंगे? क्या क्या है भाई? PX ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड F चेंज, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो ये क्या है भाई? फंक्शन है किसका? इंडिविजुअल डिमांड का, कि ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की डिमांड को। बट अगर मार्केट डिमांड की बात करूँ तो ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे, साथ में ये 3 फैक्टर्स और जुड़ जाएंगे कि डिमांड फंक्शन क्या है? X कॉमोडिटी का, PX ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, F एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, PO भाई साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, S सीजन एंड वेदर, एंड D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन है किसका? मार्केट डिमांड का। और ये हमारा डिमांड फंक्शन किसका? इंडिविजुअल डिमांड का। सो गाइज आज हमने क्या पढ़े? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े कि इंडिकेटर्स है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करेंगे और क्या फैक्टर्स है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 3 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if